The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम में जहां एक तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बदल दिया है, तो वहीं इनके टैक्स स्लैब को भी पहले से आसान बना दिया है। हालांकि सरकार से ओल्ड टैक्स रेजिम में भी छूट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसको बदलने से सरकार ने फिलहाल तो दूरी बना रखी है। दरअसल न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इससे अब आम आदमी की इफेक्टिव तौर पर 7.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो गया है। बता दें, साल 2018 के बजट में पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल किया गया था। ये सैलरी का वो हिस्सा होता है जिस पर सरकार टैक्स से छूट दे देती है। सरकार ने उस समय 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया था। बाद में 2019 के बजट में इसे और बढ़ाया गया, 50,000 रुपए से कर दिया गया था और अब इसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब को भी आसान बना दिया है। अब नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये पहले की तरह ही है, यानी कि पिछली बार की तरह। वहीं अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% दर से टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए का था। इसी तरह से सरकार ने 6 से 9 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है। इस पर टैक्स की दर 10% रहेगी। वहीं 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15%, वहीं 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20%, जबकि 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर अब 30% की दर से टैक्स वसूला जाएगा। इसमें बड़ा बदलाव स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर हुआ है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसे 50,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर अब 75,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 7.75 लाख सालाना इनकम होने पर भी आपको न्यू टैक्स रेजिम के तहत कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा नई टैक्स रेजिम में सरकार ने पेंशन धारकों को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे दिया है। अब पेंशन भोगियों को पारिवारिक पेंशन पर 25,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। पहले ये लिमिट 15,000 रुपए तक की थी। इसके अलावा बजट पेश करते हुए सीतारमण ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए 2/3 से ज्यादा लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम को अपना लिया है। शायद इसलिए भी निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स रेजिम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की 6 महीने में समीक्षा की जाएगी। इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। वहीं टीडीएस समय पर ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा। बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25,000 से बढ़ाकर अब 1,25,000 कर दिया गया है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी 1 साल से ऊपर के निवेश पर मुनाफा 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा भी 20% कर दी गई है, पहले ये 10%। यानी कि इस बार बजट में मिडिल क्लास को ये खास तोहफा मिला है। बजट को लेकर और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।